हेलो, वेलकम बैक टू द न्यू रिएक्शन वीडियो। और अभी जिस वीडियो के ऊपर हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं उस वीडियो का टाइटल है Why India needs our own Google? अच्छा, इंडिया को अपना Technology independent. गूगल चाहिए। मतलब खैर, इंडिया को कैसे गूगल डिस्ट्रॉय कर सकता है वीडियो का, वैसे बेसिकली थंबनेल पे ये टाइटल है। तो लेट्स को वीडियो को देखते हैं, तो तब पता चलेगा कि ये गूगल को लेके क्या क्या सीन्स क्या है। तो इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोग कोई भी ओपिनियन हुई तो कमेंट सेक्शन के अंदर, अगर कोई वीडियो सजेस्ट करनी होती है तो हमें कमेंट सेक्शन के अंदर या या तो हमारे इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे के लिंक दोनों के लिंक मिल जाएंगे, आप लोग वहां पर कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। का मोबाइल कौन सा है, एप्पल या एंड्रॉइड? आपका Android। कंप्यूटर कौन सा है, मैक या विंडोज? Windows। तो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इन तीन अमेरिकन कंपनियों के बगैर भारत का कोई भी टेक डिवाइस चलता ही नहीं। और सबसे ऐसे ही है। dangerous बात यह है कि ये सारी कंपनीज मतलब इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा, बट अभी सिर्फ वो रह गया, अलग हो गया थोड़ा सा सॉफ्टवेयर वगैरह लेके। क्या नाम है, हवावे, वो अलग हो गया। और चाइना में अपने अपने सॉफ्टवेयर्स हैं, उनकी वेबसाइट्स अपनी होती हैं, सारा कुछ। बट पूरी दुनिया में बाकी सब यही चलता है, हमारे पास भी। अमेरिकन कंपनीज हैं। हाँ, यानी सब अमेरिकन। indirectly ही सही। अगर कल जाकर अमेरिका इन कंपनियों से कहता है कि भारत को सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद करो, तो भारत का होगा दी एंड। प्रॉब्लम कंपनीज नहीं, प्रॉब्लम बाउंड्रीज है, प्रॉब्लम जियोपॉलिटिक्स है। लेकिन ये वीडियो उन प्रॉब्लम्स पर सॉल्यूशंस डिस्कस करने के लिए है, ये समझने के लिए है कि क्यों हमें फोकस करके भारत के इंडिजिनस सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और टेक्नोलॉजीज बनाने की अर्जेंट जरूरत है। अगर आपको हमारा पॉइंट समझ में आता है तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये मैसेज हमारी सरकार तक पहुंच सके। चैप्टर यार एक बात है, इंडिया इस टाइम पे जितनी तरक्की कर रहा है, जितना सब कुछ बना रहा है, मतलब हर चीज बना रहा है, तो इंडिया को इस तरीके का अगर सॉफ्टवेयर ये वो चीजें बनानी शुरू कर देता है, अपनी मतलब अपने सर्वर्स, अपनी ये सारी चीजें, तो ये यहाँ से एक इंडिया अपने लिए एक नया स्टार्ट भी ले सकता है। इंडियाज डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। 15 हाँ। अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, लेकिन सच कहे तो देश चलना कैसे चाहिए ये हमारे संविधान ने हमें 3 साल बाद 1950 में बताया। देश की इकोनॉमी 1991 तक कैद थी। कहने का मतलब यह है कि आजादी एक मोमेंट के बाद हासिल नहीं होती, आजादी एक सोच है, एक प्रोसेस है। आज हम टेक्नोलॉजी के आजादी की डिमांड आपके सामने रखना चाहते हैं, लेकिन इसकी जरूरत ही क्यों? एक लॉ की वजह से, जो इनडायरेक्टली हमें अमेरिका का गुलाम बना सकता है। इस लॉ का नाम है क्लाउड एक्ट, क्लैरिफाइड लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट, जो 2018 में बना। इसकी कहानी और इम्पैक्ट काफी इंटरेस्टिंग है। 1986 में स्टोर्ड कम्युनिकेशंस एक्ट बना था। 2013 में माइक्रोसॉफ्ट और यूएस में एक विवाद हुआ। एफबीआई को ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वेस्टिगेशन करना था और उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को कहा कि आप आयरलैंड में स्टोर डेटा हमें प्रोवाइड करो। माइक्रोसॉफ्ट ने मना कर दिया, क्योंकि वो डेटा अमेरिका में स्टोर था ही नहीं। उन्होंने कहा कि आप आयरलैंड से परमिशन लो, फिर देखते हैं। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करने के लिए आगे जाकर अमेरिका ने लॉ ही चेंज कर दिया और क्लाउड एक्ट लाया, जिसके तहत अमेरिका उनके कंपनीज को फोर्स कर सकती है कि वो कोई भी डेटा सरकार को सबमिट करे, फिर वो डेटा किसी का भी हो, यूएस सिटीजन या फिर आपका, और कहीं पर भी। ये तो गलत चीज है। सारे बड़े कंपनीज अपना डेटा सिंगापुर में स्टोर करते हैं। कल जाकर अगर भारत ने उन्हें फोर्स किया कि भाई हमारे लोगों का डेटा सिंगापुर में नहीं, यहाँ पर भारत में ही रखो, तो फिर भी अमेरिका चाहे तो इस डेटा को एक्सेस कर सकता है। ऑफ कोर्स एक्शन लेना और डेटा को एक्सेस करना उतना आसान नहीं है, दोनों देशों को म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ता है। इंडियन गवर्नमेंट को भी क्लाउड एक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये एक्सेप्टेंस वॉलंटरी है। लेकिन अगर कल जाकर अमेरिका कंडीशंस रखती है कि पहले क्लाउड एक्ट को मंजूरी दो, फिर ही हमारे कंपनीज के सर्विसेज यूज करो, तो भारत के लिए एक ट्रिकी सिचुएशन होगी, क्योंकि इम्पैक्ट हमारी पूरी इकोनॉमी पर होगा। चैप्टर 2, इंडियन इकोनॉमी, यूएस टेक्नोलॉजी। चलिए नंबर्स की बात करते हैं। आज भारत में 70 करोड़ लोगों के हाथ में इंटरनेट है, और जिस स्पीड से ये नंबर बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये वीडियो रिलीज होने तक और 1 करोड़ लोगों के हाथ में इंटरनेट आ जाएगा। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट, इन दो कंपनीज की बात करें तो आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत के मोबाइल मार्केट का 95% शेयर एंड्रॉइड के हाथों में। ऑन द अदर हैंड बिजनेसेस की बात करें तो 53% बिजनेसेस माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज पर अपने ऑपरेशंस चलाते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करते हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब कंप्यूटर्स का नेटफ्लिक्स। सोचिए, जब आप नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखते हैं, आप मूवी को डाउनलोड नहीं करते,
आप मूवी को सीधा स्ट्रीम करते हैं, Direct लेकिन वो stream मूवी करते हैं। नेटफ्लिक्स के क्लाउड पर होता है और वहां हाँ। से सीधा आपके मोबाइल तक पहुंचता है। क्लाउड कंप्यूटिंग यही है। सिर्फ 3 कंपनीज दुनिया का 60% मार्केट शेयर कैप्चर कर चुकी है। Amazon वेब ओह। सर्विसेज 31%, माइक्रोसॉफ्ट अजूर 16% और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म 13%। भारत सरकार ने कई फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स के लिए गूगल की मदद ली है, जैसे कि डिजिटल इंडिया और प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। अच्छा, Right ये now, सब foreign भी experts की उसी मदद की से ही तरह। हम टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं और देश के कोने कोने तक एजुकेशन पहुंचा सकते हैं। लेकिन ये एक दो धारी तलवार है। इवेंचुअली हमें आत्मनिर्भर बनना ही होगा। ये हो गई पूरे भारत की बात। चलिए देखते हैं कि भारत का मार्केट कितना बड़ा है। 1991 हाँ, के ये economic बहुत reports के बड़ी बाद मार्केट पूरे हो दुनिया के चुकी है। businesses ने भारत को एज अ मार्केट देखना स्टार्ट किया। वैसे ही 2016 में जियो लॉन्च होने के बाद भारत का इंटरनेट दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट में से एक बन चुका था। भारत का इंटरनेट सेवी क्राउड दुनिया का मार्केट बन गया। ये इंटरनेट और टेक कंपनीज के लिए एक सुनहरा मौका था और उन्होंने भारत के मार्केट को बखूबी कैप्चर किया। भारत में 46 करोड़ लोग यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। गूगल की अलग अलग सर्विसेज की वजह से वो भारत से रेवेन्यू कमाते हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। और हम ये नहीं कह रहे कि हमें देसी प्रोडक्ट्स यूज करने चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि यूज करने के लिए देसी प्रोडक्ट्स है ही नहीं। एंड दैट इज स्कैरी। चैप्टर 3, इकोनॉमिक बॉम्ब्स। 2022 में रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया, जिसके बाद अमेरिका ने डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली रशिया पर अटैक किया। कैसे? उन पर सैंक्शंस डालकर। भारत ने रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में नॉन अलाइनमेंट का रास्ता अपनाया। फॉर अ लॉन्ग टाइम चांसेस थे कि भारत पर भी सेकेंडरी सैंक्शंस लगे। इसके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये सैंक्शंस इकोनॉमिक बॉम्ब्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका और ईयू ने रशिया को सेमीकंडक्टर सप्लाई करना बंद कर दिया। सेमीकंडक्टर्स आपके हर डिवाइस में यूज होते हैं, स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक। अमेरिका ने Semiconductor रशिया को वो जो चिप्स होती हैं। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज देने से इनकार कर दिया। इनमें वही मोबाइल तो वही नेटवर्क मेड इन और इंडिया सैटेलाइट बन रही है ना, कम्युनिकेशंस भी शामिल है। इंटेल, चिप्स बना माइक्रोसॉफ्ट, रहे हैं इंडिया। इंडिया में अब बननी शुरू शुरू हुई है हुई। ना, मतलब अब कंपनीज लगनी शुरू हुई है। गूगल जैसी कंपनीज ने उनके रशिया के ऑपरेशंस टर्मिनेट कर दिए। रशियन मिलिट्री के साथ साथ रशियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। जैसे अमेरिका ने हार्डवेयर एक्सपोर्ट्स पर बैन लगाया, वैसे ही सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स पर भी बैन लगाया। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम्स, डेटाबेस और सिक्योरिटी रिलेटेड अलग अलग सॉफ्टवेयर शामिल है। समझने जैसी बात यह है कि ये वॉर अमेरिका और रशिया के बीच थी ही नहीं, टेक्नोलॉजी के बारे में थी ही नहीं। ये दो इंडिपेंडेंट देशों के बीच चलने वाला एक डिस्प्यूट था और इससे पहले भी कई देशों में डिस्प्यूट चलता आया है। लेकिन सैंक्शंस के थ्रू सॉफ्टवेयर्स बैन होना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए एक चेतावनी है कि इनडायरेक्टली हम सब टेक इंडस्ट्री के गुलाम हैं। रशिया अब तक सरवाइव सिर्फ और वैसे ये बात बहुत अच्छी कर रहा है अगर इस तरीके का कुछ भी होता है इंडिया के अगेंस्ट, क्योंकि इस टाइम पे इंडिया एक बहुत तेजी से बढ़ती तेजी हुई से, इकोनॉमी है। हाँ। अगर उसको कोई भी ऐसे कंट्री के साथ उसका कुछ ऐसा होता है कि जो कि अमेरिका का दोस्त है, तो अमेरिका कुछ इस तरीके का कर सकता है। तो इसलिए इनको इसीलिए ये लोग वो पहले से own करना सोच, चाह हाँ, रहे हैं ये Google पहले को। से नहीं ये इससे इसीलिए पहले से सोच रख रहे हैं अपनी गवर्नमेंट के कैसा हो सामने। सकता है। चाइना के इनडायरेक्ट सपोर्ट की वजह से ही करता आया है और हमारे पास वो ऑप्शन है ही नहीं। हमारे टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस का असर सीधा हमारी फॉरेन हाँ, पॉलिसी पॉलिसी पे मतलब पड़ेगा। है कि हम पूछते हैं कि यूएन में कश्मीर को भारत का हिस्सा क्यों नहीं दिखाया जाता और हम इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं। सच तो यह है कि भारत कई चीजों के लिए वेस्ट पर डिपेंडेंट है और उसका असर हमारे पॉलिसी डिसीजंस पर भी होता है। हम चाइना जैसा स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट स्टांस नहीं ले सकते क्योंकि उसका सीधा असर हमारे 1.4 बिलियन लोगों पर होगा। चैप्टर 4, सॉल्यूशंस। प्रॉब्लम्स के बारे में बात Solutions. करना आसान होता है लेकिन सॉल्यूशंस तक पहुंचना मुश्किल। मुश्किल। इसीलिए हम हमारे हर क्रिटिकल वीडियो में सॉल्यूशंस पर Solutions बात जरूर करते हैं। देते हैं, हाँ, इनकी चलिए, ये आज हम अच्छी कुछ बात है। solutions डिस्कस करते हैं। सॉल्यूशंस 3 प्रकार के हैं, रेगुलेशन, इनोवेशन और माइग्रेशन। नए डेटा प्रोटेक्शन बिल में पर्सनल डेटा और सेंसिटिव पर्सनल डेटा में अंतर क्या है ये एक्सप्लेन किया गया। पर्सनल डेटा यानी वो डेटा जिससे आपको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। बेसिक हाँ। चीजें जैसे आपका नाम, age, आपका etc. नाम, age, और आधार sensitive बाबा कार्ड का data, नाम। जैसे आपका इनका blood होता है। group, आपकी हेल्थ हिस्ट्री, आपका फाइनेंशियल डेटा, बायोमेट्रिक डेटा एटसेट्रा। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में सेंसिटिव डेटा भारत के बाहर ट्रांसफर करने पर रिस्ट्रिक्शंस लाए गए हैं। ये एक बड़ा मूव है
जिससे हम डेटा प्राइवेसी की ओर एक कदम बढ़ाते हैं। साथ ही साथ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनने वाला है, जिससे कंपनीज के कंप्लायंसेस मॉनिटर किए जाएंगे और जो कंपनीज रूल्स तोड़ते हैं उन्हें पनिश भी किया जाएगा। नया होना डेटा चाहिए। प्रोटेक्शन एक्ट इंडिया के डेटा का कंट्रोल इंडिया के ही हाथ में रखता है। अगर आप इस लॉ के प्रोज एंड कॉन्स जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट सोल्यूशन है इनोवेशन। आज की Innovation। सच्चाई ये है कि हमारे पास फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का इंडियन अल्टरनेटिव नहीं है। सोशल मीडिया का अल्टरनेटिव ना होना एक छोटी बात है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव ना होना एक बड़ी बात है। ये बहुत कल बड़ी जाकर बात। हमारे देश का बैकबोन ही नष्ट हो सकता है। हाँ। हमारी सर्विस इंडस्ट्री हमारे देश का बैकबोन है, जो कम्प्लीटली फॉरेन टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। हमें हमेशा हमेशा के लिए टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस के प्रेशर के अंडर रहना पड़ सकता है। इस सिचुएशन को समझने के बाद सरकार ने 2018 में अपना खुद का नेशनल क्लाउड मेघराज लॉन्च किया। ये एक शेयर्ड क्लाउड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अलग अलग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और स्टेट्स यूज करती हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है भारत का डिजिटल डिवाइड कम करना, फॉरेन कंपनीज पर रिलायंस कम करना और टेक्नोलॉजी में अपना सर्वर, एट द सेम टाइम अपनी सर्वर बिल्डिंग। वाओ। टेक्नोलॉजी लोकल बिजनेसेस को इंसेंटिव्स दे रही है। लुसिडिटी जैसे इंडियन स्टार्टअप्स एआई बेस्ड क्लाउड स्टोरेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे हमने यूपीआई, आधार, डिजिलॉकर के जरिए हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, वैसे ही हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने की जरूरत है। इसमें लोकल डेटा सेंटर्स बनना, उनके यूज को इंसेंटिवाइज करना और नेशनल बॉर्डर्स के अंदर ही हमारा डेटा स्टोर करना शामिल है। जैसे गूगल मैप्स है, वैसे ही मैप माई इंडिया एक 25 साल पुरानी इंडियन कंपनी है जो सरकारों को और कई कंपनियों को भी जीपीएस ट्रैकिंग सॉल्यूशंस देती है। ये कंपनी इसरो के साथ भी काम करती है। अक्सर गाड़ियों में होने वाले मैप्स उन्होंने ही बनाया होता है। नावी मैप्स के जरिए मैप माई इंडिया 3D मैप्स भी बनाती है। इसी साल की शुरुआत में आईआईटी मद्रास ने भार ओएस नाम का एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया। भार Usually, एक OS। शेफ अपनी रेसिपी सीक्रेट रखता है, लेकिन ओपन सोर्स का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स यानी रेसिपी लोगों के लिए खुली रखना, ताकि वो उनमें इम्प्रूवमेंट्स ला पाए। ये एंड्रॉइड के ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये एंड्रॉइड पर ही बेस्ड है, इसीलिए कई सारे फीचर्स कैरी करता है, लेकिन ओपन सोर्स होने की वजह से कल अमेरिका पॉलिटिक्स की वजह से उसे बैन नहीं कर सकता। उस पर कंट्रोल हमारा ही होगा। ये एक बड़ा स्टेप है और हमारे लिए एक बैकअप प्लान है, ताकि कल जाकर हम सबके फोन्स डब्बा ना बन जाए। इंडियन आर्मी के लिए व्हाट्सएप जैसा चैट ऐप बनाया गया है, जिसे साई यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट कहते हैं। आखिरी स्टेप है माइग्रेशन। Ultimately, सारी चीजें एक्सेप्टेंस पर निर्भर होती हैं। सरकार कितने भी प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को फंड क्यों ना करे, अल्टीमेटली वो सरवाइव तभी कर पाएंगे जब लोग, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जब हम उन्हें चांस देंगे। क्योंकि अक्सर जो लोग इसरो को चंद्रयान 3 के लैंडिंग पर बधाई देते हैं, वही लोग दुकान में जाने पर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की क्वालिटी पर सवाल उठाते हैं। ये एटीट्यूड बदलने की जरूरत है, तभी तो देश। लेकिन एक चीज है कि जिस इस टाइम पे जो भी चीज मेड इन इंडिया होती है ना, वो बहुत कमाल की है। मतलब अभी हम लोग गाड़ियों की बात कर लें, बाइक्स की बात कर लें, मतलब ट्रेन वगैरह, हाँ ट्रेन वगैरह की बात कर लें, जितनी भी इस टाइम पे जो चीजें बन रही हैं इंडिया के अंदर, बहुत कमाल की। हाँ वही मतलब मैं वही कह रहा हूँ, मेड इन इंडिया इस टाइम पे ठीक है। अभी भी कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोगों को टोयोटा पसंद होगा, कुछ लोग होंडा की चीजें, कुछ लोग और निसान है, मतलब अलग अलग कंपनीज की गाड़ियां हैं वो भी पसंद करते होंगे, अलग अलग कंपनीज की चीजें, खाना पीना, जैसे कॉफीज वगैरह इंडिया में भी बनती हैं, बाकी भी कंट्रीज में चाय वगैरह। तो बट मेड इन इंडिया भी बहुत कमाल की अच्छी चीजें आ रही हैं। तो वैसे भी इंडियंस को इन चीजों के ऊपर होना चाहिए यार, प्राउड होना चाहिए। तो है खैर, इंडियंस तो प्राउड में है हाँ, इस टाइम पे। तो लेकिन ये जो चीज टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करें, ये एक लंबा प्रोसेस है। हाँ। मतलब एक बहुत लंबा प्रोसेस है लोगों को अपनी इस चीज की तरफ लेके आना। बट मेरे हिसाब से ये चीज होनी चाहिए, क्योंकि इतनी फास्ट ग्रोइंग कंट्री को अपने लिए मतलब ऐसा कुछ बना हुआ होना चाहिए कि अगर कोई और कंट्री जो है मतलब डरा ना सके कि यार भाई हम ये तेरी चीज ये बंद कर देंगे तो तू गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर वीडियो मजे की थी और सॉल्यूशन भी बहुत मजे का था इसके अंदर। आप लोगों की क्या ओपिनियन है इससे रिलेटेड, लाजिम से कमेंट्स के अंदर बताना है। हम लोग मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बाय बाय।